A question: an iron ore sample was analyzed by FeOPT complex spectrophotometric titration. 1.0583 gram ore was digested in acid, and the solution was quantitatively transferred into 250 ml flask, and the name of the flask is A. A 10 ml from flask A was transferred into 50 ml flask, and the name of the flask is B. The sample were added enough hydroxylamine orthophenyl, and the absorbance was obtained 1.5 to 1. A standard solution of 50 ppm iron given absorbance 1.235. सो डेटा नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1.0583 ग्राम का एक सैंपल है। उस सैंपल को आपने 250 ml के फ्लास्क में डाला है, उसमें से 10 ml निकाल के 50 ml के फ्लास्क में डाला है, और उसके अंदर कुछ और दो चीज़ें ऐड की हैं। ऐड करने के बाद हमने उसकी एब्जॉर्बेंस ली जो कि 1.5 to 1 आ गई। नाउ स्टैंडर्ड की जब आप स्टैंडर्ड की जो कंसंट्रेशन है वो दी हुई है 50 ppm, और उसकी एब्जॉर्बेंस लेते हैं तो 1.235 आ जाती है। वो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन फाइंड करनी है इन ppm, तो हमारे पास फार्मूला कुछ ये है, AU डिवाइड बाई AS इज इक्वल्स टू CU डिवाइड बाई CS। सिंगल पॉइंट मेथड लगाएंगे। अननोन की फाइंड करनी है, CU फाइंड करनी है, AU डिवाइड बाई AS मल्टीप्लाई बाई CS। सारी आपको वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ पुट करें, आंसर निकालें। ये जो आंसर आया प्लग इन करने के बाद वैल्यूज़ को, वो आंसर है फ्लास्क बी का। फ्लास्क बी जो 50 ml की थी उसके अंदर हमारे पास ये कंसंट्रेशन आई है। सो कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि फ्लास्क ए में से 10 ml लिया था, फ्लास्क बी में लिया था, और उससे फिर जो उसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर ली थी। तो ये 50 ml के अंदर आपके पास क्या चीज़ आ गई, इसकी कंसंट्रेशन आ गई है। अब हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि हमने 50 ml के अंदर कितने ml डाला था, 10 ml डाला था, तो C1V1 लगा के C1V1 इज इक्वल्स टू V2C2। तो कंसंट्रेशन किस में चाहिए, 10 ml में चाहिए, तो 10 ml को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 50 को उस कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो रिज़ल्ट में आई है 61.58, जो कि वो 50 ml की फ्लास्क की है। और जब आप इस 10 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई वगैरह करवाने के बाद 307.895 ppm। नाउ ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन आई है, ये किस में है, ये ppm में है और ये फ्लास्क ए में है। बट आवर टास्क इज, हमारा टास्क क्या था, टास्क देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द ppm ऑफ आयरन इन ओर। आयरन के ppm ओर के अंदर, ओर कौन सी है, ओर ये है 1.0583। सो फ्लास्क ए के अंदर हमने ppm तो फाइंड कर लिए। अब हम एक काम और करने जा रहे हैं कि ये जो ppm का मतलब होता है 307.894 मिलीग्राम 1000 ml में। ये इतने आपके पास मिलीग्राम 1000 ml में है, यानी कि 1 लीटर में है। तो अब हमने किस में फाइंड करना है, ये 250 का जो फ्लास्क है, अगर 250 के फ्लास्क में आप इसको फाइंड करना चाहें, इसका मास, ये तो 1000 ml के इसका जो मास है वो 1000 ml में हमारे पास आ गया, ppm के ज़रिए हमें ये पता चल गया। लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि 250 ml का जो फ्लास्क है उसके अंदर मास कितना है।
तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको आप 1000 से नीचे डिवाइड करवाएं और बोथ साइड 250 को मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये जो आपके पास 76.974 मिलीग्राम इन 250 ml के फ्लास्क के अंदर आ गए। ठीक है, 250 ml के फ्लास्क के अंदर जो सैंपल का मास आया है वो कितना आया है, 76.974। अब आ जाते हैं हम एक और काम की तरफ कि हमें ppm फाइंड करनी है इन ओर में। अब ppm वेट बाय वेट ppm फाइंड करने का मेथड ये होता है कि जो ओर गिवन था वो क्या था, ओर ऑफ सैंपल, यानी कि ग्राम ऑफ सैंपल, उसको हम कहेंगे ग्राम ऑफ सैंपल। और ये जो चीज़ आई है रिज़ल्ट में वो आया है ग्राम ऑफ एनालाइट। जिस एनालाइट को आपने मेजर किया, जिसकी आपने एब्जॉर्बर ली, जिसकी कंसंट्रेशन निकाली, उसके मास आए हैं एनालाइट के। और ऊपर जो सैंपल पूरा था उस पूरे सैंपल की वो गिवन था, मास आपको गिवन था। तो ppm का फॉर्मूला क्या कहता है, वेट बाय वेट का ग्राम ऑफ एनालाइट डिवाइड बाय ग्राम ऑफ सैंपल, और मल्टीप्लाई बाय किससे करना है आपने, इसको 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो अभी हमने आंसर निकाला है वो कौन सा है, ग्राम ऑफ एनालाइट है। जो क्वेश्चन में आपको गिवन था मास वो आपके पास ग्राम ऑफ सैंपल है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 करें इसको, तो जो रिज़ल्ट आएगा 72733.3 ppm।